सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर। अब हमेशा की तरह आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ जाना था कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, और हर एक क्वाड्रेंट्स में एब्सिसा और ऑर्डिनेट का स्टेटस क्या होता है, हम लोग लास्ट वीडियो में सीखे थे। और आज हम लोग इस वीडियो में जो है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, देखते हैं हम लोग का एक्सरसाइज जो है वो 6.1 है, जो कि बालाजी पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, तो नेम द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। ठीक है, इसमें क्वाड्रेंट का नाम बताना है जिसमें कि ये इनमें से फॉलोइंग पॉइंट्स जो है वो लाई करता है। तो सबसे पहले देखिए, क्वाड्रेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग जानते थे कि अगर अगर एक्स और वाई दोनों जो हैं, एक्स और वाई दोनों के दोनों ये क्या है, पॉजिटिव हैं। ठीक है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा होता है। अगर एक्स जो होता है वो निगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो, ठीक है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। और उसके बाद थर्ड वाले में अगर एक्स आपका जो है और वाई दोनों के दोनों निगेटिव हो तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और चौथा आपका जो है, अगर एक्स जो है आपका पॉजिटिव और वाई निगेटिव हो और ऐसी कंडीशन में आपका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको जो है क्वाड्रेंट के बारे में ध्यान रखना है और वैसे ही जवाब देना है जैसे आपसे पूछा गया है। जैसे मान लीजिए पहले वाले में दिया है, तो पहले वाले में आस्क किया है कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो आप लोग इसमें से देख के बता सकते हो कि यहाँ पर एब्सिसा और आपका ऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या है, निगेटिव हैं, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, या क्वाड्रेंट आप लिख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, क्यू से क्वाड्रेंट होता है। उसके बाद सेकेंड वाले में जो है दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, यानी इसमें आप लिख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, फिर उसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए आपका जो है एक्स पॉजिटिव है और वाई जो है निगेटिव है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, आप फोर्थ लिख सकते हो इसमें। फिर फोर्थ वाला जो आपका है, फोर्थ वाले में जो है -3 और 1, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और फिफ्थ वाला फिर से हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। और सिक्स वाला जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, निगेटिव है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सेवेंथ वाला जो है हम लोग का, सेवेंथ वाले में जो है एब्सिसा माइन निगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद जो एट वाला जो है, एट वाले में जो है एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट निगेटिव है, यानी इसमें जो है फोर्थ ऑर्डिनेट, फोर्थ हम लोग का जो है वो क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, अब अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। आप सभी को ये जानना है कि कभी भी ठीक है, कभी भी अगर एक्स एक्सिस या किसी भी लाइन पर लाइज करता है, यानी एक्स एक्सिस जो है, यानी एक्स एक्सिस से होकर कोई पॉइंट से गुजरता है, या कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस जो को कोई अगर काटता है, इस ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वाई हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी कोई बिंदु जो है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर होगी, इसका मतलब क्या है, कभी कभी भी कोई पॉइंट जो है अगर एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो ऑर्डिनेट है वो 0 होगा। एज ए कंडीशन याद रखिएगा हमेशा कि एक्स एक्सिस पर वो तभी होगा जब उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे और उसको ध्यान रखते हुए कि इसके क्वेश्चन का जवाब देंगे। जैसे पहला दिया है 2 और 3। ठीक है ना, अगर आप क्या है, अगर क्वाड्रेंट्स जो है वो अगर आप खींचोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर आप दिखाओगे तो 2 और 3 का है, तो आपका जो 2 होगा वो बीच में आएगा यहाँ पर और 3 जो है यहाँ कहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और हमको जो पूछा है वो क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो एक्स एक्सिस पर लाइज करता है। तो दोनों के दोनों जो हैं एक्स और वाई क्वाड्रेंट से बाहर है, तो इसको हम लोग कहेंगे नो, यानी इसका जवाब हम लोग नो देंगे। नो कहने का मतलब ये है कि ये जो है वो एक्स एक्सिस पर लाइज नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका एब्सिसा जो है वो क्या है, एब्सिसा आपका जो है 2 है और ऑर्डिनेट 0 है। और जब भी ऐसा होता है कि एब्सिसा चाहे कुछ भी दिया रहे, ऑर्डिनेट 0 हो, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पर लाइज जरूर करेगा। हो जाएगा हम लोग का क्या, यस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसको जो है नो कर देंगे।
क्योंकि यहाँ पर एब्सिसा जो है वो जीरो है, यानी वो वाई एक्सिस पर लाइज करेगा। यहाँ पर देखिए ये ओरिजिनेट पॉइंट होता है। ओरिजिनेट पॉइंट जो होता है वो एकदम मिडल में होता है, द सेंटर पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ होता है। तो ये तो ना तो एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है, तो इसको भी आप नो ही कर सकते हो, ठीक है। मतलब दोनों एक्सिस पर है, यानी कहने का मतलब क्या है, कॉमनली है, तो इसको नो ही कर सकते हो आप, क्योंकि ओरिजिनेट पॉइंट है, ठीक है। और फिफ्थ वाला जो है ई वाला, इसमें देखिए जीरो जो है, ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है वाई जीरो हो गया है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, एस होगा, यानी ये भी जो है वो एक्स एक्सिस पर लाइज करता है। इसका आंसर नो होगा, क्योंकि यहाँ पर वाई जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। इसका भी आंसर नो होगा, सॉरी, इसका भी आंसर यस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वाई एक्सिस क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर ये लाइज करता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें नो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एब्सिसा जीरो हो गया है, ऑर्डिनेट -7 हो गया है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है, जो 6.1 से थे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, प्लॉट ईच पॉइंट इंडिकेट विच क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस कंटेन्स द पॉइंट। मतलब इसमें ये बताना है कि जो भी पॉइंट्स हम लोग को दिए गए हैं या जो भी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है वो, या फिर किस एक्सिस को वो काटते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है, जिसमें कोई भी कोऑर्डिनेट जो है एब्सिसा या ऑर्डिनेट में से, यानी भुज या कोटि में से, दोनों में से अगर कोई भी जीरो रहता है, तो जाहिर सी बात है अगर एक्स जीरो रहेगा तो वाई जो है वो काटेगा, ठीक है ना, और वाई जीरो रहेगा तो एक्स काटेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए -2 और जीरो है, तो -2 और जीरो, तो -2 यहाँ पर है हम लोग का, जीरो यहाँ पर है, यानी ये होगा ए वाला, ठीक है ना, पहला जो हम लोग का -2 और जीरो, ये है ना -2 और जीरो, ठीक है। तो ये हम लोग का लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस, ओके। इसके बाद सेकेंड वाला जो है 0 और 5, ठीक है ना, ये 0 है एक्स एक्सिस और ऊपर की तरफ 5, यानी दूसरा वाला जो होगा हम लोग का क्या होगा, वाई एक्सिस, ओके। थर्ड वाला आपका जो है, थर्ड वाला देखिए ओरिजिनेट पॉइंट है, ये तो मान लीजिए वाई एक्सिस हो गया 0 और 5, ओके। थर्ड वाला जो है ओरिजिनेट पॉइंट है, ओरिजिनेट पॉइंट मतलब 0 0, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे ओरिजिनेट पॉइंट, ओरिजिनेट पॉइंट, ठीक है ना। फोर्थ वाला हम लोग का क्या है, फोर्थ वाला देखिए 3 - 2 जो है फोर्थ वाला है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए एक्स वाला जो है हम लोग का पॉजिटिव है, ठीक है ना, वाई वाला निगेटिव, यानी नीचे की तरफ जाएंगे, एक्स वाला पॉजिटिव यानी हम लोग का ये 3 और वाई निगेटिव, यानी यहाँ पर कुछ यहाँ पर आएगा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर यहाँ पर आएगा ये तो 3 - 2, यानी क्वाड्रेंट 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। फिर -5 -1, -5 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, यानी यहाँ कुछ आएगा हम लोग का पॉइंट, ओके। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसको बी कर लीजिए और इसको सी कर लीजिए, इसको डी कर लीजिए, और ये वाला जो हम लोग का है वो -5 -1, ये हम लोग का ई हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज 0 -3/2, ठीक है। -3/2 हम लोग का कहाँ है, -3/2 का मतलब होता है 1.5, 3/2 का मतलब होता है 1.5, सो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 1.5, यहाँ आएगा, सो तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स एक्सिस पर, यानी 0 -3/2, और इसको हम लोग एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग का होगा यहाँ पर, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। और नेक्स्ट हम लोग का जो है ये एफ वाला जो है वो होगा वाई एक्सिस पर, किस पर होगा, वाई एक्सिस पर। सो यहाँ पर हम लोग जो है पॉइंट्स को प्लॉट भी कर दिए हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट थे, ठीक है ना, उसके क्वाड्रेंट को बता दिए हैं, और साथ ही साथ वो किस एक्सिस को काट रहा है, ठीक है ना, उसको भी हम लोग यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, 4 का पहला, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ -4 and 5, तो इसका एब्सिसा फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एब्सिसा पहले होता है, उसके बाद ऑर्डिनेट होता है, इसका एब्सिसा कितना होगा, -4 होगा, ठीक। दूसरा है व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ -6 and 6, तो इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा 6, ओके। फिर व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जहां से शुरू होता है, तो उसका कोऑर्डिनेट जो होता है आप लोग जानते हैं 0
कॉमा 0 यानी 0 0 होता है। व्हेन विल यू फाइंड ऑल द पॉइंट्स विथ एब्सिसा 0। इसके कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जो है जब एब्सिसा 0 होगा, जब एब्सिसा 0 होगा तो सारे पॉइंट्स किस एक्सिस पर मिलेंगे, यानी एक्स वाई एक्सिस पर मिलेंगे। किस एक्सिस पर? वाई एक्सिस पर। यानी अगर एक्स एक्सिस 0 हो जाए, यानी कहने का मतलब एब्सिसा 0 हो जाए, यानी सारे पॉइंट जो है किस पे मिलेंगे? वाई एक्सिस पर। और जब ऑर्डिनेट आपका 0 हो जाए तो सारे पॉइंट जो है किस पे मिलेंगे? एक्स एक्सिस पर। ठीक है ना। ये हम लोग का छोटा सा जो था वो क्वेश्चन का आंसर था, जो कि 4 का दिया था। फिफ्थ वाले में दिया है प्लॉट द पॉइंट्स p -4 टू एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट q इफ द लाइन सेगमेंट pq इज perpendicular to the x axis and it is bisected by it। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर -4 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। -4 और 2 हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 ये हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का जो है वो 2 हो जाएगा, यानी ये होगा हम लोग का p -4 और 2। फिर यहाँ से कहा डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट q एंड द लाइन सेगमेंट pq, यानी यहाँ से हम लोग को क्या करना है? एक लाइन खींचनी है, ठीक है ना। यहाँ से लाइन खींचनी है, इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड इट इज बाइसेक्टेड, जो कि एकदम क्या होना चाहिए? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी सीधी होनी चाहिए। और एंड इट इज बाइसेक्टेड बाय इट, और एक दूसरे को क्या करे? बाइसेक्ट करे। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग यहाँ से खींचे हैं तो ये जो लाइन होगी उसको क्यू बोलेंगे, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग किसके अकॉर्डिंग दिखाएंगे? ये हो गया माइनस हम लोग का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, यानी जो भी आएगा कोऑर्डिनेट वो आएगा क्या? -4 और -2। सो हम लोग का जो आंसर होगा, ठीक है, या जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? जो कोऑर्डिनेट होगा हम लोग का वो हो जाएगा q इज इक्वल टू -4 -2, ठीक है ना। ये हम लोग का जो है वो यहाँ से P से लेके Q तक जो हम लोग खींचे हैं तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग का कितना होगा? -4 -2। चलिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग मार्क पॉइंट। जिसमें भी मार्क कोऑर्डिनेट पर जो है जो क्वाड्रेंट्स है उस पर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वहाँ पर हम लोग को उसका कोऑर्डिनेट बताना है। चलिए देखिए कैसे बताते हैं। पहले हम लोग देखिए आई का बताते हैं। आई का कैसे? देखिए यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पे -2 है, तो इसको मैं 3 कॉमा -2 यानी 3 -2। ओके, पी का हम लोग कैसे बताते हैं? पी का देखिए यहाँ पर जो है 4 है, एक्स एक्सिस पर 4 है तो हम लिखते हैं 4, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे -6 यानी 4 -6। ओके, फिर इसके बाद एन का कैसे बताएंगे? एन का देखिए -1 यहाँ पर भी है, यानी यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यानी -1 -1। ओके, फिर इसके बाद एच का कैसे बताएंगे? एच का देखिए एक्स एक्सिस -3 है, -3 और वाई एक्सिस 1 है, ठीक है। ओके, क्यू का कैसे बताएंगे? क्यू का देखिए एक्स एक्सिस हम लोग का 1 है और वाई एक्सिस 3 है, 1 और 3। ओके, जी का कैसे बताएंगे? देखिए जी का जो है वो एक्स एक्सिस 3 है और वाई एक्सिस 2 है, 3 2। एस का कैसे फाइंड करेंगे? एक्स एक्सिस जो है 5 है और वाई एक्सिस 6 है, 5 और 6। ये था हमारा जो था वो कोऑर्डिनेट था। जैसे कि हम लोग क्वाड्रेंट्स पे क्या किए हैं, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनके सामने उनका क्वाड्रेंट्स लिखना था, और हम लोगों ने जो है इसको देखकर आसानी से जो है इसको लिख दिया। यहाँ पर हम लोग का ये एक्सरसाइज खत्म होता है।